इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? तो आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा मायावती को लेकर। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका भरोसा कौन दिलाएगा, ये अखिलेश यादव कहते नजर आए। तो उधर मायावती ने भी पलटवार किया है और कहा है कि अपने गिरेबान में झांके अखिलेश यादव। दरअसल सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या इंडी गठबंधन में बीएसपी की एंट्री होगी, लेकिन जब इसको लेकर अखिलेश से सवाल पूछा जाता है तो अंजलि देखिए उनका बयान क्या आता है, वो हम सब ने सुना। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए लगातार इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन जब मायावती को लेकर सवाल किया जाता है तो अब तो उन्हें भरोसा ही नहीं इस बार के चुनाव में। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, गठबंधन की डोर बहुत नाजुक होती है, कच्चे सूत के समान होती है और बहुत ही संभल के चलना होता है इस पे। लेकिन जिस तरह से बातचीत हो रही है, नहीं लगता है कि गठबंधन की जो डोर है वो मजबूत होगी। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया और मायावती ने देरी नहीं लगाया, लगातार ताबड़तोड़ 2 ट्वीट करके उन्होंने सारी अपनी भड़ास निकाल दी और उन्होंने कह दिया कि किस तरह से आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव भाजपा को आशीर्वाद देते थे। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि आप जीतो, प्रधानमंत्री बनो। तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के बजाय आप हमसे लड़ रहे हैं, आप दलित विरोधी हैं। इतना तक उन्होंने कह दिया और जो गद्दारी का आरोप लगाया वो तो मायावती ने अपने ट्वीट में वो मनसा जाहिर कर दिया। देखिए, अखिलेश यादव इस बात से भी खपा है बीएसपी से, क्योंकि जो गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस भी सपा से ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ जाने के लिए इंटरेस्टेड है। कांग्रेस सोच रही है कि उसका गठबंधन सपा से न होकर के बीएसपी से हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन यह बात जो है अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह के बयानबाजी कांग्रेस और सपा के बीच में हुई है। और राघवेंद्र, अखिलेश यादव के इस बयान से ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, लेकिन यह अति आत्मविश्वास कैसा है अखिलेश यादव का। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। ये तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। ईडी की टीम पर हमले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है वो बिहार में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिहार में भी ऐसी घटना हो सकती है। ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए, अपना काम करने के लिए पहुंचे, अगर उसके ऊपर हमला हो जाए या इससे बड़ी कोई घटना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बंगाल की घटना पर सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए और सुशील मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमलावर हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता